शरद पवार ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। साफ तौर पर कई दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के पावर सेंटर रहे शरद पवार ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनसे महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने की गुजारिश की थी। शरद पवार ने राधाकृष्णन के विरोध के पीछे उनके झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल का हवाला दिया। शरद पवार के साथ मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से भी सीपी राधाकृष्णन के समर्थन की अपील की है। देखिए, मैंने सम्मानीय श्री उद्धव ठाकरे जी और सम्मानीय श्री शरद पवार जी को फोन किया था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल जो मुंबई के वोटर है उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तैयार किया गया है या उनको बनाया गया है। उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है एक प्रकार से नॉन पार्टीशन माना जाता है, क्योंकि इस चुनाव में कोई व्हिप नहीं होता। इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया कि चूंकि आप महाराष्ट्र की अस्मिता को मानने वाले लोग हैं, तो आपने भी महाराष्ट्र का एक वोटर ये देश का उपराष्ट्रपति बन रहा है, इसलिए आप उन्हें समर्थन दीजिए। इस प्रकार का मैंने उनसे निवेदन किया था। मुझे उद्धव जी ने कहा कि हम सबसे चर्चा करके फिर निर्णय करेंगे, और शरद पवार जी ने कहा कि चूंकि सारा अपोजिशन साथ में आकर एक कैंडिडेट खड़ा कर रहा है तो हमको उनके साथ जाना पड़ेगा। शरद पवार ने यह भी दावा किया कि उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत भी इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। इंडिया गठबंधन भी अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के लिए लगातार समर्थन जुटा रहा है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लोग हैं और वो इस कमरे में बैठे हैं, और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण करने वाले लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी हैं। I was sitting here just now and I was thinking, what can I say about Sudarshan Reddy ji? And there are quite a few things that can be said. Decades of judicial and legal experience, champion of constitutional values, and as is quite apparent, popular along party lines. Every single party, opposition party, has unanimously supported. वहीं शरद पवार ने राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे का जोरदार समर्थन किया। एनसीपी शरद गुट के पूर्व विधायक और इस बार हारे हुए प्रत्याशियों ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में धांधली की वजह से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी के आरोप करने के बाद अब दिल्ली से लेकर गली तक इसकी गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। आज एनसीपी पार्टी के मुखिया शरद पवार उन्हीं के पार्टी के जो विधायक रह चुके हैं, जो इस चुनाव में जिन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें पराजित होना पड़ा, वो भी आरोप कर रहे हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसी तरह की वोटों की धांधली हुई है। मैं बात कर रहा हूं शिरूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जहां से लगभग 2 बार चुनकर आए थे अशोक बापू पवार, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एनसीपी शरद पवार के पूर्व विधायक अशोक बाबू पवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिरूर सीट से जीते विधायक ज्ञानेश्वर कटके की पत्नी का नाम मतदाता सूची में 2 बार दर्ज है। पूरे देश में अभी सब चल रहा है धांधली के बारे में। जब मैं डिफीट हुआ तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी हालत में डिफीट नहीं होने वाला हूं। तो मैं क्या क्या हुआ उसका मैंने मुआवजा लेने की कोशिश की। तो जिसको वोट चोरी मीन्स इतने दुबार नाम है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, सिर्फ दुबार नहीं, कई के नाम 4 5 बार है, जिनको हम पंचम बोलेंगे, षष्टम बोलेंगे, ऐसे नाम है, और वो सब ऑन रिकॉर्ड है।
2 बार विधायक रहे अशोक बापू पवार ने सबूत दिखाते हुए आरोप लगाया कि उनकी विधानसभा सीट में 4-5 पड़ोसी सीटों के 40,000 से ज्यादा मतदाता जानबूझकर जोड़े गए, जिसकी वजह से वो जीती हुई सीट हार गए। कि मेरे पास की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एग्जाम्पली पारनेर, एग्जाम्पली वडगांव शीरी, दौंड, आंबेगांव, यहां से बहुत से वोटर्स मेरी लिस्ट में समा दिए किसने तो। आसपास के जो चुनाव क्षेत्र के लोग है, वोटर्स है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐड हो गए। ऐड हो गए। अभी सिर्फ मैं 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के बोल रहा हूं ऐड हुए। अभी तो मैं देख रहा हूं, मेरे ख्याल से कुछ दिन लगेंगे मुझे। मेरा अंदाजा है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सातारा के भी लोग आ गए, उससे भी दूर के भी लोग आ गए। क्या संख्या होगी? वो तो बहुत हो गया। अभी जो मेरे हाथ में आई है लगभग दोबार देख के वो 40,000 वोट से ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें देखूंगा तो मुझे सब पता चलेगा कि भाई कितने आदमी है, क्या हुआ। अब एनसीपी शरद गुट के नेता कह रहे हैं कि इंसाफ के लिए वो हाईकोर्ट जाएंगे। मैं अभी आरटीआई तहत उन्होंने कुछ मैंने लेटर दिए। पहले तो सादे लेटर दिए मैंने, लेकिन अभी मैंने आरटीआई के अंतर्गत उनको लेटर दिए। उनका कुछ आंसर आता है नहीं देखूंगा मैं, और मैं हाईकोर्ट में जाने वाला हूं। उससे मुझे भरोसा है न्याय व्यवस्था पे कि मुझे वहां न्याय मिलेगा। क्योंकि ये कोई भी देखेगा सामने, आप देखेंगे वोटर लिस्ट तो आपको नजर आएगा कि भाई एक एक आदमी के 2-2, 3-3 नाम है।